Okay guys, welcome back to the channel. Today we are gonna start with our programming language that is JavaScript. अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की पूरी एक सीरीज़ चला रहे हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट को हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया था HTML से, देन CSS और आज हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ग्रेड, फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज और बूटस्ट्रैप वगैरह भी सारी चीज़ें देख ली थी, तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट जो सीखने आए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज़ टू टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट। राइट अवे कोड करने से पहले हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, हमने चूज़ क्यों किया हुआ है एंड ऑल दैट रिलेटेड स्टफ टू दी जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, बुक का भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बुक हम फॉलो कर रहे होंगे और आप कहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे। सबसे पहले हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की है, जहां हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। अच्छा जी, तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम इस कोर्स के अंदर फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा जी, शॉर्ट फॉर्म इसका JS भी है और इसकी एक्सटेंशन भी है। जब इंशाल्लाह हम फाइल इसकी क्रिएट कर रहे होंगे तो हम .js यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी, और इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW यानी वेब पूरा, इसकी कोर टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट अलॉन्ग साइड HTML एंड CSS ऑब्वियसली। HTML, इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि HTML से आप क्या कर लेते हैं, एक स्केलेटन बना लेते हैं। CSS से फिर उसको स्टाइल कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके अंदर इंटरैक्टिविटी फिर आप डाल देते हैं, जो कि आज से हम देखना शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट को हमने चूज़ क्यों किया? एज ऑफ 2023 98.7% ऑफ वेबसाइट्स यूज जावास्क्रिप्ट on the client side for web page behavior, often incorporating third party libraries। अच्छा जी, तो 98.7% जो वेबसाइट्स का फ्रंट एंड है, जो वेबसाइट होती है उसका एक फ्रंट एंड होता है जो कि यूज़र को दिख रहा होता है, जैसे ये हमारे पास अभी एक फ्रंट एंड बना हुआ है। और इसका एक बैक एंड होता है कि भाई आप किसी बटन को प्रेस करो तो क्या होगा बैक एंड पे, हाँ, या आप किसी फॉर्म को सबमिट करो तो आपका डेटा पूरा जाता है, डेटाबेस में गिरता है और आपका पासवर्ड और ईमेल वगैरह वेरीफाई होता है। हाँ, अगर आप कहीं पे लॉगिन करते हैं, ईमेल और पासवर्ड डालते हैं तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। फिर या आप लॉगिन हो जाते हैं या आपके पास एरर आता है, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। बट फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग दी फ्रंट एंड, जिसमें HTML, CSS एंड नाउ जावास्क्रिप्ट। तो 98.7% जो फ्रंट एंड बनते हैं वो बनते हैं आज भी जावास्क्रिप्ट पे। और इससे बड़ी बात कि जावास्क्रिप्ट को हम इसके अलावा बैकएंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ब्रेंडन आइक ने डिज़ाइन किया था जावास्क्रिप्ट को, और दिसंबर 4 1995 यानी 28 साल की जो जावास्क्रिप्ट है वो हो चुकी है। अच्छा जी, कुछ लोगों का ख्याल ऐसा है कि भाई पाइथन जो है वो एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड आई थिंक आपका भी यही ख्याल होगा। तो चलें देखते हैं, जावास्क्रिप्ट 28 साल की है और मैं सर्च करता हूँ पाइथन। तो ये देखिएगा, फर्स्ट अपेयर 20th February 1991 एक्सक्यूज मी, यानी 32 years बैक आई थी पाइथन। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है बिकॉज बिग डेटा, डेटा साइंस एंड ऑल दैट। तो इस वजह से पाइथन लोग समझ रहे हैं कि मॉडर्न लैंग्वेज है, बट मॉडर्न नहीं है। इट्स ओल्डर देन जावास्क्रिप्ट, 4 साल पुरानी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट से भी। अच्छा जी, कोई लैंग्वेज बुरी नहीं होती। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आपके यूज़ केस आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है।
अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ECMA स्क्रिप्ट। आप ये नाम भी सुन रहे होंगे। तो ECMA स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट क्या है? ECMA स्क्रिप्ट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जावास्क्रिप्ट के लिए कि भाई आपने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। स्टार्ट में क्या था कि भाई ब्राउज़र्स है ना, अभी भी हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, लाइक अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रोम बाय गूगल, इसके अलावा फायरफॉक्स का मोज़िला है, इसके अलावा सफारी है एप्पल का। तो हर एक अपने हिसाब से ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है, तो वो जावास्क्रिप्ट को लिखते थे, कंपाइल करते थे, ये सारी चीज़ें। तो एक्मा हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में हेडक्वार्टर्स हैं इनके। तो ये क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या किया कि स्टैंडर्डाइज कर लिया जावास्क्रिप्ट को, भाई ये आपके पास सिंटैक्स है, ये आपके पास ग्रामर है, जैसे हर लैंग्वेज की होती है। लास्ट लेक्चर में हम उस पर बात कर चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज कर लिया कि भाई आपने जावास्क्रिप्ट को रन करना है, देखना है, लिखना है, तो ये आपके पास सिंटैक्स है, ये ग्रामर है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपने इसको फॉलो करना है। ये नहीं कि हर बंदा अपने हिसाब से लगा हुआ है और ख़ुद ही जावास्क्रिप्ट बना रहा है और ख़ुद ही उसको यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर लिया एक्मा इंटरनेशनल ने। अच्छा जी, तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट एंड ECMAScript। JS का भी मैंने बता दिया कि ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है और .js एक्सटेंशन भी है। अच्छा जी, इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट ही क्यों सीख रहे हैं? तो जावास्क्रिप्ट इसलिए, एक रीज़न तो मैंने बता दिया कि फ्रंट एंड पे 98.7% आपके पास यूज़ होता है। इसके अलावा बैक एंड पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्राउज़र के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो रन हो रही होती है थ्रू ब्राउज़र इंजन्स। सही है, मैं आपको अगर दिखा सकूं, ब्राउज़र इंजन। सही है, तो ये हमारे पास गूगल क्रोम के अंदर, एक सेकेंड मैं आपको विकिपीडिया पे दिखा देता हूँ। ब्राउज़र इंजन्स, ब्राउज़र कैसे अंडरस्टैंड करता है, उसके अंदर एक एक इंजन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। अच्छा जी, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं और हर एक ब्राउज़र के अंदर जो है वो अलग अलग इंजन्स हैं। जैसे एप्पल वेबकिट है सफारी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा गूगल के अंदर V8 इंजन है, इन्होंने शायद यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनली यूज वेबकिट फॉर इट्स क्रोम। कौन सा पेज आ गया मेरे पास? ब्राउज़र इंजन या जावास्क्रिप्ट इंजन्स। जावास्क्रिप्ट इंजन्स, तो हर ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है। ये जैसे कि V8 नाम दिया हुआ है गूगल क्रोम के अंदर जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, ऑब्वियसली गूगल ने बनाया है। इसी तरह स्पाइडर मंकी है जो कि मोज़िला के अंदर है, और जावास्क्रिप्ट कोर एप्पल सफारी के अंदर है, और इसी तरह जाकरा इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज जो अभी आपके पास आ रहा है। इन सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह बिगिनर लेवल पे तो नहीं, इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जस्ट एक थॉरो, एक आपको एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, ताकि आपको थोड़ा बहुत चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है। सही है जी। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर फ्रंट एंड पे सिर्फ यूज़ होती थी स्टार्ट में। एक बंदा है जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू, सही, तो एक बंदा है जिसका नाम है रायन डाल, ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसने सोचा कि भाई हम सिर्फ ब्राउज़र के अंदर क्यों जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम बाहर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इसने क्या किया, नोड जेएस बना दिया। आपने नाम सुना हुआ होगा, बैकएंड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नोड जेएस। नोड जेएस .org में अगर मैं जाऊँ
तो ये पूरी वेबसाइट, इनकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें। नोड जेएस एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इससे पहले हम सिर्फ ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते थे। रायन डाल ने क्या किया है कि नोड जेएस बना दिया जो कि एक रन टाइम है, और उसके अंदर भी अब आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँगा। और इसीलिए हम अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट आपने सीख ली, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, इसके अलावा आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो। नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, इस कोर्स के अंदर हम देख रहे होंगे पूरा मर्न स्टैक। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स पे भी काम कर सकते हो रिएक्ट नेटिव के थ्रू, जो कि फेसबुक ने पूरी लाइब्रेरी बनाई है मोबाइल ऐप्स के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म, जिस पे आप एंड्रॉयड और आईओएस की दोनों ऐप्स की डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जब आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, और मैं ज़रा इस पे एम्फेसिस करूँगा कि आप अच्छे से सीखते हैं, जावास्क्रिप्ट इतनी आसान नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये आप मल्टीपल जगह पे फिर यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मोबाइल ऐप्स के लिए iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आपने करना क्या है, कि ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल जो मैंने टॉपिक्स वगैरह आपको बता दिए हैं, आपने एक एक को जाके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना है। लाइक मैंने जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, ECMA स्क्रिप्ट का बता दिया, इसके अलावा ECMA का मैंने बता दिया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह ये सारी चीज़ों पे तो बात कर चुके थे। इसके अलावा कंपैरिजन लैंग्वेज का बता दिया। तो जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो स्टफ़ है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ आवर बुक। तो बुक जो हम फॉलो कर रहे होंगे, दैट वुड बी अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट बाय मार्क मेयर्स। और ये बुक मैंने चूज़ क्यों की हुई है, और कोई और बुक हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आप को मिल कहाँ से सकती है। तो आप आराम से PDF ड्राइव पे जाकर, यहाँ से, ये जो फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा है PDF ड्राइव, और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, या आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बुक इजीली मिल जाएगी, और आप इसको डाउनलोड करके पास रख सकते हैं, और इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हम इसको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे होंगे। और इसकी एक मज़े की बात है कि इसके हर चैप्टर के नीचे आपको एक लिंक गिवन होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर आपके पास पेज खुलता है, और उसके अंदर जो भी आपने चैप्टर कवर किया है उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। So it was a brief introduction of JavaScript. इंशाल्लाह इससे आगे हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आ रही है, इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे होंगे हम जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली, और हेलो वर्ल्ड हम लिख रहे होंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।